जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी का पेपर कैसा आता है। ये 24 मार्च के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च को ऐसा ही पेपर आएगा। ये 2020 का पेपर है, क्योंकि 21 में आपके पेपर नहीं हुए थे और सेम ऐसा ही आएगा। आज के वीडियो में इसको बताऊँगा कैसे आपको और हल करना है और कौन सा कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। और तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर होगा। इसमें यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा होता है, नाम लिखा होता है, और यहाँ पर आपके जो पेपर होते हैं कक्षा 10 के, इसमें 7 सेट होते हैं। तो ये लगभग में आपके एग्जाम में कम से कम ये 3 सेटों में ये पेपर ऐसा ही आएगा, सेम ऐसा ही पूछा जाता है। सभी बताऊंगा एक एक करके, केवल वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना है। समय 3 घंटा 15 मिनट होता है, जिसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है, सेम ऐसे ही पूछा जाएगा। पहला प्रश्न होता है का निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहे होते हैं। इनमें से आपको सही जो कथन होता है उसको आपको लिखना है, सत्य या असत्य। तो कैसे लिखना वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो यहाँ पर पहला है पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत है। उसके बाद में अगला है करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, ये भी आपका गलत है। अगला है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और अगला है कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। और ये भी बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे एग्जाम में, जिससे पूरे अंक मिले। वीडियो को पूरा देखना, 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो इसका सही आंसर है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका राइट आंसर यही है। आपको ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर संख्या या डालकर एक का डालकर, और यहाँ पर तीसरा था तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऐसे आपको सेम लिखना है। केवल आपको एक ही प्रश्न लिखना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है, केवल प्रश्न नहीं उतारना है। सेम ऐसे ही कॉपी लिखी जाती है आपके एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये 1 नंबर का होता है। उसके बाद में अगला है खा निम्नलिखित कृत में से किसी एक कृत लेखक का नाम लिखिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जो एक कृत मालूम हो, रचना मालूम हो, उसके लेखक का नाम लिखना है। तो इसमें पहला है बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है, तो बर्फ की गुड़िया के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। आप लोग ये जो पहला वाला है ये सत्य केवल आपके एग्जाम में पहले ही विद्या में होता है। विद्या में पहले के कम से कम सत्य 10-12 होंगे, आपको उनको याद कर लेना है। असत्य वाले नहीं याद करना है, सत्य वाले याद करना है, वही आएंगे। इसको अच्छी तरीके से याद करना है, जरूर ही जरूर पूछे ही पूछे जाएंगे। सत्य वाले केवल याद करना है, 10-12 केवल आपके एग्जाम में होंगे। अभी बता रहा हूँ किस प्रकार से आपके एग्जाम में जो वो क्वेश्चन पेपर का होता है उसमें कैसे दिया रहता है। अगला इसमें है तुम चंदन हम पानी, इसके लेखक कौन है, तो विद्या निवास मिश्र हैं इसके लेखक। और उसके बाद में विचार विधि के लेखक हैं पुरुषोत्तम वाजपेयी। अगला है कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो आपको इनमें से एक लिखना है, जो मालूम हो वही लिखना है। 1 नंबर का होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया है कंकाल। कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इन्होंने प्रेमचंद्र लिखा था, इनका 1 नंबर कट कर दिया गया था। तो आपको ये गलती नहीं करना है, अच्छे से जो मालूम हो वही लिखना है। उसके बाद में अगला पूछा जाता है गा की भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। 1 नंबर का पूछा जाता है, जो भेंट वार्ता विधा के लेखक का नाम लिखना होता है। तो भेंट वार्ता किसी एक लेखक का नाम गिरिराज शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद में किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको जरूरी तैयार करना है एग्जाम से पहले। आपको ये 100% श्योर है यही आएंगे। इनमें 3 सेट आपके एग्जाम में जरूर ये पूछे जाएंगे, यही पेपर होगा। और अगला प्रश्न है एक महिला कहानीकार के लेखक का नाम, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला है मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा डॉक्टर। तो ऐसे एक एक नंबर का होता है। अब अगला देखते हैं, अभी बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। अगला है दूसरा पूछा जाता है काव्य
छायावादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखे। या यहाँ पर प्रवृत्तियां पूछा जाता है, रीत काल की, छायावाद की, आधुनिक काल की प्रवृत्तियां आपको जरूर तैयार कर लेना है। और दो दो प्रवृत्तियां केवल या विशेषताएं तैयार कर लेना है। विशेषताएं या प्रवृत्तियां पूछा जाता है, बात एक ही होते हैं। और ये 2 नंबर का पूछा जाता है, 100% श्योर है यही आएंगे। रीत काल की याद करना है, उनके कवि 2 याद कर लेना है, और छायावादी के कवि 2, और प्रवृत्तियां या विशेषताएं याद कर लेना है आधुनिक काल के, और उसके बाद में शुक्ल युग की, यही आपको याद कर लेना है। अगला है प्रयोगवादी काव्यधारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के 2 कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं और धर्मवीर भारती जी हैं। अगला है गा पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसमें है पिघलते पत्थर, पद्माभरण, प्रिय प्रवास और द्वापर। जो आपको मालूम हो इनमें से आपको केवल एक लिखना है। तो इसमें जो द्वापर के रचनाकार हैं वह मैथिली शरण गुप्त हैं। आपको अच्छी तरीके से जो मालूम हो वही लिख दें। इसी प्रकार से 1 नंबर का ये होता है और ये 2 नंबर के होते हैं। और उसके बाद में अब आता है तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो होता है आपके लिए निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इनमें से आपको संदर्भ और व्याख्या और एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। का और खा पूछा जाता है, इनमें से आपको एक लिखना होता है। तो प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला होता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जो यहाँ पैराग्राफ दिया रहता है इसको आपको संदर्भ लिखना होता है। उसके बाद में संदर्भ में क्या लिखा जाता है मैंने वीडियो बनाया हुआ आप लोग देख सकते हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर लाइन खिंची हुई है केवल उन्हीं की आपको व्याख्या करना होता है। इसके लिए 2 नंबर होते हैं। 2 + 2 = 6 आपके होते हैं। 2 नंबर के तीनों प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न होता है उसका आपको उत्तर देना होता है। और आप लोग तैयार कर लें यहाँ पर मित्रता और मित्रता नामक पाठ तैयार कर लें। जो इसका पैराग्राफ होते हैं अच्छे से देख लें। और दूसरा है भारतीय संस्कृत, आपको तैयार कर लेना है। इन्हीं में से फंस जाएंगे जरूर 100% श्योर है यही आएंगे। तो आपको इन दोनों पाठों के पैराग्राफ अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब अगला प्रश्न क्या है यहाँ पूछा जाता है चौथा, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य लिखे। इसमें 1 नंबर संदर्भ का होता है, 4 नंबर व्याख्या के होते हैं और 1 नंबर काव्य सौंदर्य का होता है। तो यहाँ पर 2 होंगे, का और खा होंगे। इनमें से आपको जो मालूम हो वही लिखना है। संदर्भ लिखना है, मैंने बताया हुआ हूँ ऑलरेडी कि किस प्रकार से संदर्भ लिखते हैं। और अब दिखा भी देता हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, जैसे आ जाए संदर्भ। तो यहाँ पर और ये 6 नंबर का पूछा जाता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4, जो का मालूम हो तो का, खा मालूम हो तो खा यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में लिखा जाता है पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। उसके बाद में संदर्भ इसी प्रकार से लिखेंगे। पाठ का नाम डालना होता है और कवि का नाम लिखना होता है। प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या लिख देंगे और काव्य सौंदर्य अच्छे से आपको लिखना है और पूरे नंबर। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट 5वां का, इसमें पूछा जाता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक की रचना लिखिए। आपको एक रचना लिखना है, एक रचना का नाम लिखना है, केवल उसकी एक रचना का नाम लिखना है। जितना पूछा जाए आपको एग्जाम में उतना लिखना है, क्योंकि टाइम का बहुत ही महत्व होता है एग्जाम में आपके। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। उसके बाद में इसके लिए 3 अंक होते हैं। उसके बाद में अगला है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना लिखिए। तो इसमें मैं बताऊंगा, इसमें देखो, इसमें तुलसीदास का आपको याद कर लेना है। उसके बाद में सूरदास का और महादेवी वर्मा का याद कर लेना है। आपके 100% श्योर है इनमें से आपको फंस जाएगा। ये आपके एग्जाम में नहीं है, ये दोनों 30% सिलेबस कट कर दिया गया। और इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार ही कर लेना है आज रात को। 100% श्योर है, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। अब अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित संदर्भ सहित, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें संदर्भ लिखना होता है और अनुवाद करना होता है। तो आपको इसमें देखो, पहला है आपको तैयार करना है वाराणसी तैयार करना है लेसन। और उसके बाद में अगला वीरा वीरेण पूजते और भारतीय संस्कृति, तीनों लेसन अच्छी तरीके से आप लोग देख ले कि उसमें पैराग्राफ कैसे दिया रहता है। देखो वाराणसी में होता है कि उसमें उससे रिलेटेड होता है कि
वाराणसी की वो कैसी घाटी थी, भारतीय संस्कृत में होता है कि हमारी संस्कृत कैसी थी, तो उससे रिलेटेड कुछ शब्द मिल जाते हैं, तो आपको ऐसे तैयार कर लेना। और ये 3 नंबर का होता है, अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक लिखना होता है, चाहे इसको लिख दो या इसको, और लेकिन ये बहुत सरल होता है, आपको ये लिखना होता है। अगला पूछा जाता है 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक कोई श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको 2 श्लोक याद कर लेना है, मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग जैसे यहाँ पर ये आ गया तो आप इसलिए 2 याद करना बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें पता नहीं आपने जो याद किया हो वही आ गया तो आपको वो नहीं लिखना है, इसलिए आपको 2 श्लोक याद करना है। एक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और दूसरा, मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मीयते। ये दोनों को याद कर लेना है, 100% यही आएंगे। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इनमें से आपको 1-1 नंबर का होता है, 2 प्रश्नों के उत्तर देना होता है। जो आपको पता हो इसको भी तैयार कर लेना। कुत्र मरणं मंगलम भवति, संस्कृत में आपको इसमें उत्तर देना होता है, ये 2 नंबर के पूछा जाते हैं। अगला है प्रश्न 8वां का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 100% श्योर यही आएंगे। इसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो आपको जैसे मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, इसमें आपको हास्य रस की परिभाषा या करुण रस की परिभाषा अच्छी तरीके से याद कर लेना है। मैंने अभी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और इसका उदाहरण भी सिंपल सा होता है, आपको इसको याद कर लेना। अगला है रोला छंद के लक्षण एवं उदाहरण, आपको एक याद करना है। अथवा का मतलब होता है आपको एक, अथवा का मतलब एक, इसमें अथवा लगा हुआ है तो आपको एक तैयार करना है। जैसे रोला और सोठा है आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में, तो आपको एक तैयार कर लेना है, जो आपको सरल लगे वही तैयार कर लेना। अगला है गा, पूछा जाता है कि अलंकार का नाम लिखिए, या पूछा जाता है या उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखना होता है। इसमें भी अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं, आपको 1 करना होता है। तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा और उदाहरण याद कर लेना अच्छी तरीके से। इसमें चरण कमल बंधु हरिराई में रूपक अलंकार है। अब बता रहा हूँ ट्रिक इसमें पहचानने की। जैसे यहाँ पर अथवा करके पूछ दिया गया कि करुण रस की परिभाषा उदाहरण लिखे, और ऊपर कोई उदाहरण दिया है तो यहाँ पर हास्य रस हो जाएगा, नीचे जो करुण रस है तो ऊपर हास्य रस, नीचे हास्य रस है तो ऊपर करुण रस हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार रोला छंद में ऊपर रोला लिखा हुआ है तो सोरठा नीचे इसका उदाहरण होगा, और जो ऊपर सोरठा लिखा हुआ है तो नीचे उदाहरण इसका सोरठा होगा। तो इसमें बहुत सरल होता है, आपको जो अच्छा लगे वही याद कर लेना, लिख देना है एग्जाम में, बहुत ही सिंपल सा। अगला है 9वां, पूछा जाता है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल में शब्द बनाइए। इसमें उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले आपको जोड़ना है। जैसे आचार के पहले आपको अति जो लगा देंगे तो पूरा शब्द पलट जाएगा, अत्याचार बन जाता है। उसी प्रकार अध में अधिकार, ये आपको तैयार कर लेना है। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, अध, अप, निर और सु और आ, इन्हीं में से 100% श्योर आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर यार कर लेना। तो इसमें आपको तैयार कर लेना, अधिकार का अधिकार हो जाएगा, निर का निराकार हो जाएगा, आ का अनार हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, अप का अपकार हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, सु का सुराही हो जाएगा, सुविचार हो जाएगा, ऐसे होता है। उसके बाद में अब अगला है, ये का था और ख है, इसमें ख में होता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक प्रत्यय शब्द में। आपको 2 प्रत्यय आपको बनाना है, इनमें से आपको 2 करना है। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में जोड़ना। जैसे यहाँ पर कोई त्व शब्द है तो जैसे यहाँ पर मह दिया है, आखिरी में तो जोड़ देंगे तो महत्व बन जाएगा। और बंधुत्व, जैसे वट, जैसे लिखावट, पढ़ावट, सजावट, वट आखिरी में, शब्द के आखिरी में जोड़ना होता है। जैसे पन, बचपन। और उसी प्रकार आई में लिखाई, पढ़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ता सिखाता, पढ़ाता, ऐसे होता है प्रत्यय में। अब अगला है 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। इसमें समास विग्रह करना होता है और समास का नाम लिखना होता है। अभी बताऊंगा किस प्रकार से आपके एग्जाम में लिखना होता है, वैसे सेम आपको लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार से लिखना, मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा उसी प्रकार से लिखना। जैसे आपके एग्जाम में 2 ही पूछे जाते हैं, एक होता है द्विगु समास और द्वंद्व समास होता है, आपके एग्जाम में सिलेबस में है। तो जिसमें संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं, और द्वंद्व समास को और का लोप होता है। जैसे यहाँ पर 9 ग्रह आ गया तो 9 ग्रहों का समूह ऐसे लिखना है, और द्विगु समास लिख देना, उत्थान पतन।
द्वंद्व समास में और का लोप होता है और योजक चिन्ह लगा होता है। तो ये ट्रिक पहचानने की है। उत्थान और पतन द्वंद्व समास है। इसी प्रकार से आपको लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 9 का खा गा डालकर ऐसे लिखना सेम होता है आपको। अब अगला है घा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो तत्सम शब्द रूप लिखिए और इसमें आपको दो के उत्तर देना है। कपूत, कुपुत्र, कलेश और उसी प्रकार का माथा का मस्तक, मीत का मित्र, ऐसे आपको लिखना। जो अच्छा लगे वही आपको तैयार कर लेना है। इसमें 4-5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है विद्या में उसको तैयार कर लेना है और पर्यायवाची पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं। इनमें से आपको 2 के उत्तर देना होता है और ये 1-1 नंबर के होते हैं। इसमें आपको इन्हों चारों को तैयार कर लेना है, इन्हीं में से आपके फंस जाएंगे। अब अगला है यहाँ पर 10वां पूछा जाता है का, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। इनमें से आपको संधि करना है और संधि का नाम लिखिए। जैसे मन और अंतर है तो इसमें, और उसी प्रकार अभि और उदय है तो अभ्योदय हो जाएगा, और इसमें महा और औषध है तो महौषध हो जाएगा, और राज ऐश्वर्यम है तो राजेश्वर्यम हो जाएगा। आपको 2 करने हैं और संधि का नाम लिखना है। 1-1 नंबर का पूछा जाता है। अब अगला है शब्दों में रूप षष्ठी विभक्त और एक वचन। आपको मधु विभक्ति याद कर लेना है और अगला है एक याद कर लेना है यहाँ पर फल का। इन्हीं में से फंस जाएगा। आपको आज रात जरूर तैयार कर लेना है। 2 लिखना होता है, इसमें 1 लिखना होता है। अथवा का मतलब होता है 1, इनमें से आपको 1 लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर धातु रूप पूछा जाता है तो आपको पठ धातु तैयार कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे ये। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और जीवन परिचय पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ हूँ, इंपॉर्टेंट इनमें की सभी चीज़ों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अगला है गा पूछा जाता है 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 100% श्योर है, यही आएंगे। तो आपको इनको तैयार कर लेना है। दानेन कीर्तिवर्धते सदा सत्यम वदम, इसी प्रकार आपको लिखना है। अगला है 11वां पूछा जाता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको इस पर सभी पर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। भ्रष्टाचार, एक विज्ञान वरदान या अभिशाप, कोरोना वायरस पर आपको तैयार कर लेना है। 5 मैंने इंपॉर्टेंट निबंध बताया हुआ हूँ और निबंध कैसे लिखा जाता है ये भी बताया हुआ हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट 100% श्योर है ये भी। तो इसमें अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना है। इनमें से आपको जो आपके जिले वाइज होते हैं, मैंने इन पर सभी पर वीडियो बनाया हुआ हूँ कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कैसे लिखना है। ज्योति जवाहर, अग्र पूजा और जय सुभाष खंड काव्य सभी पूछा हूँ। इनमें से आपको 1 का जवाब देना होता है, 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। मातृभूमि, कर्ण, करमवीर भरत, तुमुल खंड काव्य, इनमें से आपको 1 लिखना होता है और 3 नंबर का पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी देखना और इसको अच्छी तरीके से देख लेना, पूरा वीडियो देखना है। 100% श्योर है ऐसा ही पेपर आएगा, आपको तैयार कर